दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिले में चौधरी साहब के 4 ईंट भट्टे होते हैं जिसमें 200 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे होते हैं। वहाँ 12वीं पास एक लड़की काम पे लगती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होती है। जितना वो खूबसूरत होती है उतना वो मेहनती भी होती है। दोस्तों, जब उस मजदूरों के बीच में जब वो लड़की खड़ी होती है तो एक अलग ही नज़र आती है क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, एक दिन चौधरी साहब का लड़का कहीं बाहर से आता है। उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है, वो उसका दीवाना हो जाता है। उसी के चक्कर में दिन रात लगा रहता है और रेखा की माँ बाप को बहुत ही टेंशन होने लगती है क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हुआ या होगा तो इल्ज़ाम उनके ही सिर पे आएगा। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम नए नए स्टोरी नए नए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, चौधरी साहब का नाम अशोक कुमार होता है। उनके फैमिली में 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जो कि एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़की MBBS की पढ़ाई कर रही होती है और लड़का जो है BTech कर रहा होता है। दोस्तों, लड़के का नाम हर्षवर्धन होता है। एक बार जब अशोक कुमार जी से बात होती है तो उनका जो लड़का है हर्षवर्धन, उसकी जो है BTech की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसकी नौकरी लगती है 20 से 30 हजार रुपये पे। फिर जो है 5 से 6 महीने जो है हर्षवर्धन काम करता है। उसके बाद उसके पिता अशोक कुमार से बात होती है। फिर जो अशोक कुमार कहते हैं, बेटा जॉब कब तक करोगे और इस इतने 20 से 30 हजार में कुछ होने वाला नहीं है, तो आ जाओ, अपना ही जो है काम धंधे जो अपने हैं उसे संभालो और उसे आगे बढ़ाओ। फिर हर्षवर्धन जो है हाँ कर देता है और वो कुछ दिन बाद जो है घर चला आता है। घर आता है तो अपने जो है ऑफिस पे जाता है और वहाँ पे जो ईंट भट्टे होते हैं वहाँ चारों तरफ वो देखने लगता है। तो वो देखता है कि एक लड़की जो कि काफ़ी जो है मिट्टी होता है उसमें अपने पैरों तले कुचल रही होती है। मिट्टी को जो है उस कीचड़ में जो है मिट्टी को कुचल रही होती है और जो है ताकि उसे ईंट बनाने के लिए काम में प्रयोग किया जा सके। तो उसी समय जो है हर्षवर्धन की नज़र जो है उस लड़की पे पड़ती है और वो अपने काम में जो है पूरा व्यस्त रहती है। तो रेखा जो है, जैसे ही रेखा की नज़र हर्षवर्धन पे पड़ती है तो रेखा जो है उस कीचड़ में से निकलती है और जा करके अपना दुपट्टा उठाती है, ओढ़ लेती है और फिर उसमें काम करना शुरू कर देती है। वैसे वैसे कीचड़ को मलते रहती है और जो है पसीने से एकदम जो है इतनी भीगी होती है कि वो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही होती है क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत होती है। हर्षवर्धन फिर अगले दिन आता है और उसकी जो है नज़र उस लड़की पे पड़ती है। फिर वो देखता है और जो है रेखा उस कीचड़ में उस मिट्टी को मल रही होती है, कुचल रही होती है। फिर उसकी नज़र जो है हर्षवर्धन पे पड़ती है तो वो फिर से कीचड़ से निकल करके और जाती है, अपना दुपट्टा जो है उठाती है, फिर वो ओढ़ लेती है, फिर वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो हर्षवर्धन जब रेखा को देख रहा होता है तो जो रेखा की माँ होती है, उसके माँ बाप होते हैं, वो वहाँ से दौड़े दौड़े आते हैं और जो है देखते हैं कि ये तो मालिक साहब का लड़का है और फिर वो नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद जो है हर्षवर्धन बोलता है कि आप लोग यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं। तो उसके पिताजी बताते हैं कि हम लोग को यहाँ काम करते हुए 15 साल हो गए। 15 साल से हम लोग यहीं पे काम कर रहे हैं और ये जो है हमारी बेटी है जो कि अपने नानी के यहाँ रहती थी, लेकिन वहाँ इसने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन इसके नानी का जो है देहांत होने के बाद इसे यहाँ पे आना पड़ा और हमारे साथ ही रहती है और हमारे साथ काम करती है। ये 12वीं तक पढ़ी है। तो फिर जो है हर्षवर्धन जो है रेखा से पूछता है कि 12वीं तक कौन से सब्जेक्ट से पढ़ी हो। तो रेखा जवाब देती है मैथ से। तो हर्षवर्धन बोलता है मैथ तो काफ़ी कठिन है, लेकिन रेखा बोलती है नहीं, कठिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो हमारा जो है फेवरेट सब्जेक्ट था,
जो है मैथ, इसलिए मैं मैथ से पढ़ाई की है। तो हर्षवर्धन बोलता है आपकी लड़की काफ़ी अच्छी है। तो रेखा बोलती है थैंक यू। तो हर्षवर्धन पूछता है अच्छा 12वीं तक पढ़ी हो तो टेबल कितने तक याद है? तो वो बोलती है 100 तक। तो वो पूछता है 10 दहा में जो 100 होता है वो फिर जो है 100 तक का जो पहाड़ा होता है उसे जो है टेबल जो है याद होता है। तो फिर वो बोलता है 78, 79 और जो है 98 का जो है टेबल सुनाओ। फिर जो है रेखा सुनाने लगती है टेबल, और जो है हर्षवर्धन अपने मोबाइल में देखता है कि ये कहीं गलत तो नहीं पढ़ रही है। इसके बाद जो है ये जब तीनों जो है टेबल सुनाने के बाद जो है हर्षवर्धन जो है काफ़ी इम्प्रेस होता है और काफ़ी जो है खुश होता है कि ये तो काफ़ी जो है इंटेलिजेंट है, काफ़ी जो है समझदार है और काफ़ी जितने भी पढ़ी है वो इसको पूरा याद है। रेखा की माता पिता पूछते हैं हर्षवर्धन से कि साहब क्या हमारी लड़की कुछ पढ़ी है? तो हर्षवर्धन बोलता है बहुत कुछ जानती है और काफ़ी तेज है। तो फिर हर्षवर्धन पूछता है रेखा से कि रेखा तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो रेखा बोलती है मैं ईंट का क्या, पूरे आपके भट्ठे का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। आप बोलिए तो आप जहाँ ऑफिस में बैठते हैं वहाँ का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। फिर ये सुनकर जो है हर्षवर्धन काफ़ी जो है खुश होता है और खुशी से वो फूले नहीं समाता है। फिर वो जाता है और अपने ऑफिस पे बैठ जाता है। अगले दिन क्या होता है कि रेखा और रेखा के माँ बाप जो है कहीं और भट्ठे पे चले जाते हैं, कहीं पे अर्जेंट कुछ काम आता है। फिर अगले दिन जो है हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन आने के बाद जो है देखता है कि यहाँ पे रेखा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पूरे भट्ठे पे घूमता है फिर भी उसे रेखा कहीं पे नजर नहीं आती है, क्योंकि जो है रेखा से वो काफ़ी प्यार करने लगा था, काफ़ी जो है उससे जो है लगाव हो गया था। इसके बाद जो है फिर जो है अगले दिन आता है, फिर उसको कहीं रेखा नज़र नहीं आती है। फिर ऐसे करते करते 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर 8वें दिन जो है फिर उसको रेखा नज़र आती है उसी जगह पे, उसी कीचड़ में जो है मिट्टी को मलते हुए। फिर जो है हर्षवर्धन वहाँ आता है और जो है उससे पूछता है कि आखिर कहाँ चली गई थी इतने दिन से? तो बोलती है कहीं नहीं। तो रेखा बोलती है कहीं नहीं तो मैं तो यहीं थी। फिर बोलता है नहीं, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम यहाँ नहीं थी। अतः नहीं, मैं तो यहीं पे थी, क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं। धीरे धीरे रेखा और हर्षवर्धन की जो है वार्तालाप बढ़ती जाती है और धीरे धीरे उन लोगों का प्यार जो है काफ़ी गहरा होता जाता है। उसके बाद जो है हर्षवर्धन के माता पिता जो है उसको एक बार समझाते हैं कि देखो बेटी, ये बड़े लोग हैं, बहुत गंदे होते हैं, बहुत जो है ये लोग ऐसे होते हैं, तुम इनसे दूरी बना के ही रहो तो ही अच्छा होगा। क्योंकि जो है रेखा के माता पिता समझ चुके थे कि यहाँ पे जो है क्या चल रहा है, वो जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए थे। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जो है हर्षवर्धन जो है चला जाता है अपनी सिस्टर के पास, जहाँ पे जो है उसकी सिस्टर होती है, पढ़ाई कर रही होती है लखनऊ में। फिर वहाँ पहुँचता है, हर्षवर्धन जाता है और अपनी सिस्टर को वहाँ से ले आता है, क्योंकि जो है घर पे उसे लाना होता है और जो है उसके पेपर भी होते हैं, जो कि पेपर भी देकर आता है। उसके बाद जो है 1 से 2 दिन जो है रेखा हर्षवर्धन को नहीं देखती है, काफ़ी उसकी नज़र जो है तलाश कर रही होती है, लेकिन हर्षवर्धन उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर होता क्या है कि जब 2 दिन बाद हर्षवर्धन जब आता है तो फिर वहाँ पे हर्षवर्धन जो है रेखा के पास जाता है और रेखा जो है बोलती है कि कहाँ चले गए थे? तो हर्षवर्धन बोलता है कहीं नहीं, मैं तो गया था कुछ काम से अपने सिस्टर के पास, क्योंकि सिस्टर जो है वहाँ पढ़ाई करती है और उसकी शादी भी करनी है, तो इसलिए मैं वहाँ गया था। तो ऐसे में रेखा पूछती है कि आप कब शादी करोगे? तो हर्षवर्धन बोलता है मैं तो शादी कर चुका हूँ। इतना सुनते ही रेखा बिल्कुल मायूस हो जाती है और जो है नाराज हो जाती है कि आखिर जो है, क्योंकि रेखा का काफ़ी लगाव बढ़ चुका था।
उसके बाद हर्षवर्धन बोलता है, अरे नहीं, ऐसा आप मायूस ना हो, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन आगे करूँगा। तो रेखा बोलती है, अच्छा आपके घर फैमिली में कौन कौन है? तो बताता है, मम्मी पापा और एक सिस्टर है। तो रेखा बोलती है कि आप शादी कब करोगे? तो बोलता है कि बस मैं भी शादी जल्दी ही करूँगा। तो रेखा को ऐसे सुन के जो है, ये काफ़ी देर से इन लोगों का वार्तालाप चलता रहता है और रेखा के माता पिता जो है कहीं से देख रहे होते हैं। धीरे धीरे हर्षवर्धन और रेखा का प्यार बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे हर्षवर्धन और रेखा बातें करते करते वहां पे लिपट जाते हैं और दोनों लिपटे रहते हैं। तभी रेखा की माता और पिता जो है उसे देख लेते हैं। फिर वहां पे कुछ देर तक वेट करके देखते हैं। देखने के बाद जो है कुछ जो है इशारा करते हैं, कुछ जो है आवाज करते हैं ताकि हर्षवर्धन और रेखा दूर हो जाए। फिर जो है जब यहाँ पे नज़दीक पहुँचते हैं तो रेखा से बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये लोग बड़े लोग होते हैं, अगर कुछ ऐसा पता चला चौधरी साहब को तो हम लोग को यहाँ से निकाल देंगे, हम लोग को तो यहाँ से रहना मुश्किल हो जाएगा, कहीं नौकरी तक नहीं मिलेगी। तो फिर रेखा जो है काफ़ी मायूस हो जाती है और जो है धीरे धीरे जो है वो उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है। हर्षवर्धन खुशी के मारे जो है फूले नहीं समाता है और अपने ऑफिस में जाता है, एसी को ऑन करता है। एसी ऑन करने के बाद जो है वो बैठ जाता है। उसके बाद जो है अगले दिन फिर जब हर्षवर्धन आता है तो रेखा के पास जब पहुंचता है तो रेखा जो है उसे बातें नहीं करती है और वो कुछ पूछता है तो उसका रिप्लाई भी नहीं करती है। धीरे धीरे जो है काफ़ी जो है उन लोगों में दूरी बनने लगता है। फिर जो है हर्षवर्धन जो है रेखा से बोलता है, रेखा बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो फिर अगले दिन जो है इतना कहने के बाद जो है हर्षवर्धन फिर बात करता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगले दिन जो है हर्षवर्धन अपनी गाड़ी उठाता है और मार्केट जाता है और बहुत सारे जो है रेखा के लिए कपड़े खरीदता है और उस कपड़ों को खरीद के लाने के बाद जो है अगले दिन वहाँ पहुँचता है और वहाँ उस बैग में लिए, उस जो है थैले में लिए जो है कैरी बैग में वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो रेखा जो है बहुत सोचने लगती है, सोच विचार करने लगती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, कैसे ये क्या होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि ये मामला जो है आगे बढ़ता जाता है और फिर जो है चौधरी साहब का लड़का जो है हर्षवर्धन अपने घर को जाता है, अपने माता पिता के साथ जो है डिनर करता है। फिर बातों बातों में अपने जो है पिता अशोक कुमार उनसे बोलता है कि पिताजी मैं तो शादी करना चाहता हूँ। तो अशोक कुमार बोलते हैं, बेटा मैंने कब मना किया, तुम जब चाहे शादी कर लो। मैंने तो ये भी कहा कि जहाँ लड़की दिखे अपने तरफ से देख लो भाई, क्योंकि हमारे पास जो है इसके लिए टाइम नहीं है, इसीलिए आप देख लो, फिर जो है जैसे कहोगे वैसे शादी कर देंगे। फिर अशोक कुमार पूछते हैं, क्या तुमने कहीं पे लड़की देखी है? अगर देखी है तो बताओ। हर्षवर्धन बोलता है, हाँ पिताजी मैंने एक लड़की देखी है जो कि थोड़ी गरीब है। तो अशोक कुमार बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर गरीब है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के पास तो है ना, हम लोग के पास कौन सी धन की कमी है, गरीब है कोई बात नहीं है। फिर हर्षवर्धन बोलता है कि पिताजी वो थोड़ी कम पढ़ी है। तो अशोक कुमार बोलते हैं, बेटा मैंने तुझे बीटेक कराया है, ये बेवकूफ़ी मत करना कि तुम बीटेक किए हो और फिर जो है मैं किसी जो है अनपढ़ लड़की को लाऊं, कोई कम पढ़ी लड़की को लाऊं, तो ये ऐसा नहीं होगा। कुछ इस तरह का जो है अशोक कुमार बोलते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन बोलता है, पिताजी ऐसा नहीं है, लड़की पढ़ी है लेकिन जितना पढ़ी है उसमें उसे काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छा ज्ञान है। फिर जो है अशोक कुमार बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो बताओ, उस लड़की से मिलवाओ। तो हर्षवर्धन बोलता है, वो हमारे यहाँ ईंट भट्ठे पे ही काम करती है। फिर जो है हर्षवर्धन की माँ बोलती है कि अब ये दिन देखना रह गया है कि हमारा बेटा जो है इतना पढ़ा लिखा और एक ईंट भट्ठे वाली से शादी करेगा।
जब तू वहाँ पढ़ने गया था तो वहाँ पे कोई लड़की नहीं मिली कि तू ईंट भट्ठे पे जो है और शादी करेगा। तो फिर अशोक कुमार बोलते हैं तुम चुपी हो जाओ, पहले पूरी बात तो सुनने दो। अच्छा बेटा, कौन है वो लड़की? तो वो बताता है कि उसका नाम रेखा है। अच्छा, तो अशोक कुमार बोलते हैं अच्छा वो सुखदेव की बेटी? तो हर्षवर्धन बोलता है पिताजी मुझे तो उनका नाम नहीं पता है। तो अशोक कुमार अपने ईंट भट्ठे का जो मैनेजर होता है उसको फोन लगाते हैं और बोलते हैं सुखदेव जी को और उनकी जो है बेटी को साथ में यहाँ पे लेकर आओ। फिर जो है ईंट भट्ठे का जो मैनेजर है वो वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है कि आपको मालिक ने बुलाया, चौधरी साहब ने बुलाया है। फिर जो है रेखा के माता पिता जो है काफ़ी जो है डर जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कहीं ये बात जो है चौधरी साहब तक तो नहीं पहुंच गई, चौधरी साहब तो हमें कटवा देंगे, चौधरी साहब हमें नौकरी से निकलवा देंगे, आखिर बेटी तुम्हें मना ही किया था लेकिन तुम नहीं समझी। फिर जो है मुंशी जो होता है वो बोलता है कि एक बार आप चलो, मैं भी तो हूँ, मैं भी उस चीज़ को सुनूंगा। तो जो है रेखा के माता पिता जो होते हैं वो सारी सच्चाई, सारी बातें जो है उस मैनेजर से जो है बता देते हैं जो वहाँ पे होता है। फिर जो है वो मैनेजर जो है पूरा सुनता है, सुनने के बाद बताता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप एक बार चलिए उनके पास, आप अशोक कुमार जी के पास चलिए, फिर वहाँ पे जो भी बातें होगी वहाँ पे सुना जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर जो है रेखा के माता पिता और रेखा वहाँ पे पहुँचते हैं और जो है मुंशी भी साथ जाता है। फिर जो है वहाँ पे अशोक कुमार जी होते हैं और हर्षवर्धन की माँ जो है वहाँ पे फाटक के पास पर्दे के पीछे से देख रही होती है। इन लोगों की जो है जो भी बातें, जो भी यहाँ पे बातें होती है वहाँ से वो सुनती है कि क्या बातें हो रही है। फिर जो है अशोक कुमार जी पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। रेखा के माता पिता बोलते हैं हाँ ऐसी बात है, लेकिन मालिक मेरी बेटी आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं की है, लेकिन आपके ही बेटे जो है ये आते थे, बार बार वहाँ पे आते थे। तो अशोक कुमार बोलते हैं कि अच्छा हम रेखा से ही पूछ लेते हैं। रेखा एक बात बताओ, तुम हर्षवर्धन से प्यार करती हो या हर्षवर्धन तुमसे प्यार करता है? तो रेखा बोलती है नहीं साहब, इसमें हर्षवर्धन की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, मैं ही हर्षवर्धन से प्यार करती थी। तो हर्षवर्धन बोलता है मैं इसके पास जाता था, ये मेरे पास नहीं आती थी। तो उसके पिताजी इस बात को सुनते हैं, फिर बोलते हैं हर्षवर्धन की माँ को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो ये है लड़की और बताओ कैसी है। तो हर्षवर्धन की माँ बोलती है लड़की तो काफ़ी प्यारी है, काफ़ी खूबसूरत है। तो अशोक कुमार जी बोलते हैं अच्छा तो फिर काम हो गया। तो फिर इसके बाद जो है रेखा के माता पिता को बोलते हैं कि आपकी जो है बेटी की शादी हमारे ही लड़के से की जाएगी और यही होगी। फिर जो है लड़की के माता पिता बोलते हैं कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो हर्षवर्धन के पिताजी बोलते हैं अशोक कुमार कि हमें कुछ नहीं चाहिए और जो है आप सिर्फ अपनी लड़की का जो है हाथ हमारे लड़की के हाथ में दे दें, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अशोक कुमार जी के इस फैसलों को सुन करके रेखा भी बहुत खुश हो जाती है और हर्षवर्धन भी खुश और उसके माता पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। रेखा के माता पिता बोलते हैं साहब मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके ईंट भट्टे पे पूरी जिंदगी फ्री में मुफ्त में काम करूंगा। तो अशोक कुमार जी बोलते हैं कि आप तो हमारे समधी हो गए हैं, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देता है। तो फिर जो है हर्षवर्धन और रेखा की धूमधाम से जो है शादी करा दी जाती है और जो है ये फिर उन लोग काफ़ी से अपनी ज़िंदगी को धूमधाम से एंजॉय भी करते हैं। तो दोस्तों आज की इस कहानी का उद्देश्य ये था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ये बस आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।